हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। एसएससी सीजीएल 2022 के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पेपर 9 दिसंबर को हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वो वाला पेपर सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बताना, कुछ अजीब लगे तो भी बताना, नहीं लगे तो भी बताना, ठीक है। अच्छा लगे तो उन लोगों को भी बताना कि ये वीडियो देख सकते हो, आपके मेंस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है एक मेगा स्टोर सभी किराना सामान पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 अंकित मूल्य वाली एक किराना सामान खरीदा। छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। देखो 400 अंकित मूल्य, इस पर 20% की छूट देंगे यानी 80/100 करेंगे, यानी 320 रुपये हो जाएगा। और 320 रुपये में ना उसने 25% लाभ अर्जित किया है, तो ये 5 × 4, ये 4 क्रय मूल्य हो जाएगा ना, ये 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 256 रुपये, यानी उसने 256 रुपये में ख़रीदा है। किसने? साक्षी ने। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपन tan स्क्वायर एक्स बराबर a + b × cos 2x। तो इसमें a, b का मान पता करना है। देखो एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल यानी x को हम कुछ भी रख देंगे। ठीक है, तो x को कुछ भी रख देंगे, तो x को कुछ को क्या रखूँगा मैं, 45 रखूँगा। x को 45 रखूँगा तो ये 2 बनेगा, ये एक cos स्क्वायर एक्स ये 1/2 बन जाएगा, √2 है ना, और ये 2 बन जाएगा। ठीक है, tan 45 का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर a + b × cos 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, a + 0। ठीक है, और इसको आप करोगे सॉल्व तो 2 और ये -3/2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर -3 आएगा। अब a बराबर -3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 3600 है। ठीक है, एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। अब पूछ रहे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कंपनी पी और क्यू की औसत बिक्री कंपनी टी और यू की औसत बिक्री से अनुपात 9:10 है। तो पी और क्यू की औसत बिक्री कितनी है? देखो पी की कहाँ पर गई, यानी पी है 9, क्यू कितना है 36, यानी कि 45/2। पी और क्यू की औसत बिक्री 45/2, और आर और एस की बिक्री यानी टी और यू की बिक्री 35 और 15 50/2। इनका अनुपात क्या है? 9:10 है। सही बात है क्या है? 2 से 2 कटेगा, ये 5 से कटेगा 9 बार, ये 5 से कटेगा 10 बार, तो 9:10 ही है ना। तो यानी पहले नंबर की बात है ना, वो सही है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं। कंपनी और आर और एस की कुल बिक्री, कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर कितना है? 1005 है। देखो आर की बिक्री कितनी है? 140, एस की बिक्री कितनी है? 50, यानी ये हो गया 190 डिग्री। ठीक है, और बी की बिक्री कितनी है? 1050, यानी ये हो गया 75 डिग्री, यानी 115 डिग्री का अंतर है। पूरा कितना है? 6000, और 6000 का 115 डिग्री निकालना है। 6000 × 115/360 निकालेंगे हम ना। काटा पीटी करोगे आप तो कभी भी 1050 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यानी केवल एक है वो सही होगा, और दूसरा है ना वो गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 140 × 140 × 140 - 143 × 143 × 143। भाग करोगे अब 140 × 140 प्लस 143 × 143 प्लस 140 × 143, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर बन रहा होगा ए क्यू और -बी क्यू, नीचे बन रहा होगा a² + ab + b²। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आता होगा, क्या आएगा? a - b a² + ab + b²। ठीक है, भाग दोगे a² + ab + b² से, ये कट जाएगा, a - b बच जाएगा। a कितना? 146 है, b कितना? 143 है। 146 में से 143 घटाओ, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में, एकदम सही आंसर। एक वृत्त के केंद्र और उसके वृत्त की जीवा, सबसे लंबी जीवा के बीच की दूरी कितनी है? लंबवत दूरी कितनी है? देखो ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा यानी वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे, तो दूरी कितनी होगी? दूरी तो 0 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित पाई चार्ट ए बी ओ और ओ बी रक्त समूह के डेटा के बारे में, दाताओं के बारे में डेटा दर्शाता है। रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या का एक साथ ए और ए बी के दाताओं की संख्या से अनुपात क्या है? ओ के दाता कितने? 80। ठीक है,
और ए और ए बी के रख देता था कितनी है, ए का 90 और बी का 120 है, ठीक है, सॉरी ए बी का 70 है, 90 और 70 160, 160 का औसत कितना होगा 2, तो ये 80/80 यानी 1/1, 1/1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 8/17 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान पता करना है। ये त्रिभुज है, ये थीटा है, ये साइन थीटा का मान 8/17 है, 8/17 17 यहाँ पर होगा ना, तो ये 15 होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट से। टेन थीटा का मान कितना होगा यहाँ से 8/15 होगा, कॉट थीटा का मान कितना होगा 15/8 होगा, जोड़वा गुने भाकर होगा 8 × 2 = 64, 15 × 15 225, तो 15 × 8 120, 225 और 64 289, 289/120, और ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। 7 अंक की संख्या 8 9 4 7 6 स्टार 2 में स्टार का न्यूनतम संभावित मान क्या है जिससे कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक है ना, वो 8 से विभाजित होना चाहिए, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो 6 स्टार 2 ऐसा क्या अंक लगाऊं, कम से कम कौन सा डिजिट लगाऊं कम से कम जिससे 8 से विभाजित होता है। 612 नहीं होगा, ठीक है, 632 हो जाएगा, 622 भी नहीं होगा, तो 2 वाला भी कट गया, 1 वाला भी कट गया, 3 है ना, 3 से विभाजित हो रहा है, 632 है, तो ऑप्शन नंबर 2 है नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है p - 1/p बराबर 6 है, और तो पता करना है इसका मान। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, p² + 1/p² - 2 बराबर 36, p² + 1/p² बराबर कितना हो जाएगा 38, तो p² वापस स्क्वायर करेंगे, p⁴ + 1/p⁴ + 2 बराबर 1444, इस 1444 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1442, जो ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है, यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य स्थिर रखा जाए तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत क्या है। यानी पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी और लाभ 130% था, यानी 230 रुपये में उसको बेच रहे थे। अभी क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि, यानी इसको 128 कर दिया गया और विक्रय मूल्य स्थिर रखा गया, यानी 230 रखा गया, तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है 102 लाभ हो रहा है, 102 लाभ हो रहा है 128 पे, तो परसेंटेज में कितना होगा, इसको 100 से गुना कर दोगे, यानी 10,200/128। अब ये लगभग 80% के समथिंग आएगा, 80% के समथिंग कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब बोल रहा है sin² थीटा cos² थीटा बराबर 2/9 है, तो cos² थीटा + sec² थीटा का मान पता करना है। cos² थीटा को क्या लिखेंगे अपन 1/sin² थीटा लिखेंगे, ठीक है। sec² थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos² थीटा लिखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा बटे में sin² थीटा cos² थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos² थीटा sin² थीटा, ठीक है। और देखो यहाँ पे sin² थीटा cos² थीटा का मान 2/9 है, और इसका उल्टा करेंगे तो मान क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, तो ये इसका उल्टा ही तो है, तो इसका मान 9/2 हो जाएगा। 9/2 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो सही आंसर हो गया। अब बोल रहा है 2 समकोण त्रिभुज है ABC और DFE, एंगल A 25 डिग्री है, E 25 डिग्री है, B और F है 90 डिग्री के हैं। देखो ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये एंगल B है, ये एंगल F है, ठीक है, ये A है, ये C है, ये D है, ये F है और ये E है, ठीक है। A का मान 25 डिग्री है, D का मान पता नहीं है, और E का मान 25 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। AC बराबर ED, ये दोनों भी बराबर हैं, तो क्या होगा एंगल A यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज, यहाँ पे 25 डिग्री और 25 डिग्री, A का 25 डिग्री और यहाँ पे E का 25 डिग्री है, तो त्रिभुज E फिर F और D के, तो ऐसा कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 25 डिग्री की संगत 25 डिग्री ये और 65 डिग्री की संगत ये 65 डिग्री है। AC बराबर D है और एंगल B पहले से बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो यानी त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज EFD के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1/2 3/4 5/6 और 7/8 का महत्तम समावर्तक पता करना है। 1/2 3/4 5/6 और 7/8,
महत्तम सामर्थ्य पता करना है तो ऊपर वालों का तो में से ही लेंगे और नीचे वालों को ले से लेंगे। 1 3 5 7 का में से कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। 2 4 6 8 का ले से कितना होता है, आप बोलोगे 24 होता है। तो 1/24 है ना, ये इसका आंसर आ गया। और 2 4 6 8 का आप ले से निकालो, ये डंडे बनाओ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी करने के लिए आपको सीधा पता होना चाहिए 8 का पहाड़ा बोलो, उसमें ये सारे डिवाइड हो जाएं। तो 8 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो नहीं होंगे, 2 बार बोलोगे तो नहीं होंगे, 3 बार बोलोगे तो हो जाएंगे। तो 1/24 है ना, वो एकदम सही आ गया। एक संभव त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है, संभव त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि ये 36 सेंटीमीटर है। तो परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, आप बोलोगे a/√3 होती है। अगर a हो जाए तो a/√3 नहीं, तो भुजा कितनी है 36 है। 36 में √3 का भाग्य लगाओगे, 36/√3 लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा 12√3। और 12√3 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना आपका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर आवर की चाल से जाता है, तय करता है, और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ गया बस से, ठीक है, और यहाँ गया है, और यहाँ से यहाँ कार से वापस आया है, ये कार है, इससे वापस आया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में औसत या चाल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना x गुना वाई बटे x प्लस वाई। 2 गुना x का मान 45, वाई का मान 80 बटे 45 प्लस 80 यानी 125। इसको 5 से काटोगे 9 बार, इसको 5 से काटोगे 25 बार, इसको 5 से काटोगे 16 बार, इसको 5 से काटोगे 5 बार। 16 में 144 दूनी 288 बटे 5, 288 में 5 का भाग लगाओगे आप कितना आएगा 57.6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर, ठीक है। नीचे की दी गई तालिका 6 वर्षों में एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। ए और सी में मिलाकर लड़कों की संख्या का वर्ष ई और एफ में मिलाकर लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है। देखो ए और सी में 80 और 120 यानी 200 है। ई और एफ में लड़की यानी 40 और 80 120, 0 से 0 करके 20 बार है, 10 6 5 3, 5 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। 3 धनात्मक संख्या 4 5 7 के अनुपात में उनके वर्गों का योग 15,210 है। तो तीनों संख्या का योग कितना होगा, और इनके वर्गों का 4 के वर्ग का योग कितना होगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर बराबर हो गया 15,210। यानी ये 16x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर, ये 49x स्क्वायर, ये हो गया 15,210, ठीक है। 25 16 41, 41 और 9 50 40 90, ये 90x स्क्वायर है ना, उसका मान है 15,210। तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 से 0 काटोगे 169 होगा। तो x का मान कितना होगा, आप बोलोगे 13 होगा। x का मान 13 है। तो पूरे तीनों संख्या का योग कितना है, 4 5 9 और 7 16, 16x है तीनों संख्या का योग। x की जगह रखेंगे 13, तो 16 गुना 13 208 है ना, वो तीनों संख्या का योग होगा। ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर। मोंटी ने 2 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि 480 की साधारण ब्याज का भुगतान किया। दर 8% वार्षिक दर थी, तो राशि ज्ञात करो। 480 है ना, वो कितना, एक साल का 8% और दूसरे साल का भी 8%, यानी 16% ब्याज है ना, वो 480 के बराबर है। और पूरा राशि हम मानते हैं 100%। तो 100% का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 480 भाग दोगे 16 का, गुना करोगे 100 से, ये 30 बार कट जाएगा। 30 गुना 100 कितना होता है, आप बोलोगे 3000 होता है। तो 3000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार सांस ले ले, पानी पी ले, हम पानी पी लेते हैं। सर मे आई ड्रिंक वाटर क्यों बोलते हैं ना स्कूल में बच्चे, तो मैं आपसे बोलता हूँ, स्टूडेंट्स मे आई ड्रिंक वाटर एंड कैंडिडेट आवेदक, एसएससी के आवेदक। 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। तो यदि चोर 100 मीटर आगे तो पूरी दूरी 100 मीटर तय करेगा। पहले मैं बता देता हूँ एक बार। ये पुलिस वाले भाई साहब हैं, ये टोपी सी पहनते ना पुलिस वाले, ऐसी, ठीक है। और ये चोर है, चोर के बाल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं ना, ये चोर है, इसके बाल खड़े खड़े रहेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। चोर भागेगा 1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, पुलिस वाला भागेगा 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, ठीक है। तो पुलिस वाला है ना, इसको पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ देता है। तो पुलिस वाले को ये 100 मीटर दूरी है ना, यही तो कवर करनी पड़ेगी। तो 100 मीटर दूरी को कवर करने में लगा समय कितना है, 100 क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी होगी,
इनकी सापेक्ष चाल इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी कम होगी, तभी तो पड़ेगा 10 माइनस एक्स ये होगी। और ये मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुना कर देंगे, ठीक है। बराबर आ रहा है 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 3 गुना 60 सेकेंड, ठीक है। ये 3 से कटेगा 6 बार, ये 6 से कटेगा 10 बार, और ये 10 से कटेगा ये 10 बार, और ये 5 से कटेगा 2 बार। तो ये क्या हो गया 2/10 माइनस एक्स बराबर 1। तो 2 बराबर 10 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 का मान कितना 8। तो 8 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आभा और अनुज एक साथ मिलकर किसी कार्य को 40/9 दिन में कर सकते हैं यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य किया और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया, तो काम 60/17 दिन में पूरा होता है। तो आभा द्वारा अकेले काम को पूरा कितने दिन में किया जाता है। देखो ये आभा को मैं लिखूंगा ए बी और अनुज को लिखूंगा मैं ए, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 40/9 दिन में पूरा, ठीक है। यदि आभा ने अपनी क्षमता के दोगुने से कार्य किया यानी 2AB और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 से कार्य किया यानी 1/3, तो पूरा कार्य 60/17 दिन में होता है, ठीक है। अब हम एक दूसरे को उल्टा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनके क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये होगा 40AB प्लस 40A, ठीक है। इसको गुना करेंगे हम 17 से, क्योंकि ये 17 यहाँ से मल्टीप्लाई को ऐसे जाएगा, ठीक है। बराबर इसको करेंगे 9 से गुना, 60 दूनी 120 AB प्लस 60A, ये बटे में 3 आ रहा है ना, तो ये 20 से हो जाएगा, ठीक है। अब 40 गुना 17 यानी 17 चौके 680 AB, 680 आभा प्लस 680 और ये क्या है अनुज बराबर 120 नंबर 1080 आभा बराबर 20 नंबर 180 है ना अरुण। देखो यहाँ पे 1080 है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 400 AB और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 680 तो 500 A। तो A/AB का मान क्या रह जाएगा, तो 0 से तो 0 कट गए, नहीं रह जाएगा 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 4/5, 4 और 5 का AB और A की जगह, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 + 5 गुना 40/9 यानी ये हो जाएगा 40। अब पूछ किसकी राय, वो पूछ रहा है आभा की यानी AB की। तो AB एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 40 यूनिट कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 40/5 दिन में। 40/5 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 8 दिन होता है। तो 8 दिन है जो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है। ये आप आराम से स्लो करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, केवल सॉल्व किया है, पूरा काम निकाला है, उसके बाद जितनी इफिशियंसी आभा की यानी जितनी कार्य क्षमता है उससे हमने भाग दे दिया है, कार्य क्षमता के अनुपात से भागी तो दिया और क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो रीप्ले कर सकते हो, रीप्ले करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ ही जाएगा, इतना कठिन मेथड भी नहीं है। सभी 5 क्वेश्चन 21 है, सभी 5 दुकानों में मिलाकर A तथा B की कीमत के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले A को जोड़ेंगे, फिर B को जोड़ेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। 5 और 5 10, ठीक है। 7 और 1 8 और 12 20 और 5 25 और 7 32 और 41 यानी A का हो गया 410। फिर B का निकालेंगे, 5 और 5 10 और 6 16, हासिल का 1 1 और 14 15 और 9 24 और 3 27 और 8 35 और 9 44 यानी ये हो गया 440। 440 और 410 के बीच का कितना अंतर है, अंतर है 36। 36 तो ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है x की घात 4 माइनस 15x³ माइनस प्लस 15x² माइनस 15x प्लस 40, इसका मान पता करना जब x बराबर 14 है। देखो x की घात 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 14x की घात 3, ठीक है, और माइनस x की घात 3, ये 15x³ को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। 15x² को क्या लिखूंगा मैं, 14x² प्लस x² ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना। फिर 15x को लिखूंगा मैं 14x और माइनस x और 40 को लिख दूंगा मैं एज इट इज, ठीक है। अब x की घात 4 है यानी 14 की घात 4 है और यहाँ पे x की घात 3 की जगह 14 की घात 3 रखूंगा तो ये भी 14 की घात 4 बन जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये x की घात 3 है यानी माइनस 14 की घात 3 है और यहाँ पे x की जगह 14 रखूंगा तो ये 14 की घात 2 हो जाएगा, तो माइनस x की घात 3 और प्लस x की घात 3 यानी ये भी कट जाएगा। तो ये x² यानी 14 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और माइनस 14 और x की जगह 14 रखूंगा तो ये भी 14 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा -x + 40। -x का मान कितना, -14 + 40 यानी कि 26 है ना, वो आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, आया समझ। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है त्रिभुज ABC है त्रिभुज PQR के सर्वांग संग में, तो इनकी संगत हो जाए वो भी समान होंगी। संगत कौन है, वो भी समान होंगे, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो बोल रहा है BC बराबर 6, अगर BC 6 है तो BC की संगत कौन सा है, QR है, तो QR भी 6 होगा। तो QR 6 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर एंगल A 75 डिग्री है, तो एंगल A 75 डिग्री, तो एंगल P भी 75 डिग्री होगा। एंगल P 75 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है पहले क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πRL। πRL होता है, पाई की जगह रखूंगा मैं 22, आर की जगह रखूंगा मैं 21, एल की जगह रखूंगा मैं 7, नहीं रखूंगा कुछ भी, एल तो पता ही करना है, तिर्यक ऊंचाई एल ही तो होती है। इसका मान दिया हुआ है 594, इसको मैं काटूंगा 3 बार, इसको काटूंगा मैं 3 से 198 बार कटेगा, 22 से कटेगा 9 बार, यानी एल का मान कितना हो गया, एल का मान हो गया 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में एक। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसकी कैलकुलेशन आप खुद से करना। यानी मैं मान लेता हूँ पहले वर्ष की शुरुआत में संख्या थी x, तो 12% बढ़ी तो 112/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 28/25 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 28 ये बटे 25। ठीक है, दूसरा 12% कमी हुई यानी 88/100, इसको 22/25 लिख सकते हो, और 10% की वृद्धि हुई यानी इसको 11/10 लिख सकते हो। सब कुछ मिला के हो गया 10,842। सॉल्व करोगे x का मान आ जाएगा जो लगभग इतना होगा। ये खुद से सॉल्व करना है, मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ कैलकुलेशन खुद से करनी, थोड़ी कठिन है लेकिन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगी आपसे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हो, समझ में आए तो भी बता सकते हो। ठीक है, यानी 22 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन लगभग ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे एग्जाम में भी हम यूज कर सकते हैं ये सारे मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं जो एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, बशर्ते आपने सही से प्रैक्टिस करी हो पहले से। ठीक है भाई लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट, क्योंकि रात के बज गए हैं 12:15।